महाशक्ति। भक्तों, आज हम एक अप्सरा साधना के विषय में बात करेंगे। बहुत से व्यक्ति होते हैं जो कि अप्सरा साधना कर रहे हैं। कोई यूट्यूब से देखता है, कोई किताब से देखता है, कईयों को कुछ गुरु जो लोग हैं वो भी बताते हैं कि इस तरीके से अप्सरा साधना करनी चाहिए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाते। क्या कारण है जो सफल नहीं हो पाते, आज इस विषय में बात करेंगे। उससे पहले एक बात बताएंगे हम आपको कि आज के समय में हर व्यक्ति परेशान है। परेशान कैसे है? किसी को कुछ कामकाज की दिक्कत है, चिंता है, किसी को अपने कारोबार में घाटा हो रहा है, कारोबार का घाटा पूरा नहीं हो रहा, कोई अपने घर परिवार से परेशान है, किसी घर में क्लेश चल रहा है, आपस में रजामंदी नहीं हो रही, कोई घरों में रोग है और रोग के कारण परेशान है। इस तरीके से हर व्यक्ति की कोई ना कोई परेशानी है। इन परेशानियों को दूर करने के लिए व्यक्ति पूजा पाठ करता है, भगवान की आराधना करता है और ईश्वर से ये मांगता है कि जो हमारे जितने भी दुख हैं वो दूर हो जाएं, जो हमारे कष्ट हैं वो दूर हो जाएं। लेकिन उसके बावजूद लोगों के कष्ट इतने आसानी से दूर नहीं होते। इन कष्टों को दूर करने के लिए इन पराशक्तियों की सहायता लेनी पड़ती है। इन पराशक्तियों को एक माध्यम बनाया जाता है कि उस माध्यम से ये हमारी बात ईश्वर तक पहुंचा सके और हमारे जो है कष्ट दूर हो सके। लेकिन जब व्यक्ति इन पराशक्तियों की आराधना करता है, कोई अप्सरा सिद्धि करता है, कोई भैरव सिद्धि करता है, कोई योगिनी, पिशाचिनी, भूत, प्रेत, जिन, इन सब की सिद्धि करता है अपने दुख दूर करने के लिए। लेकिन 100 में से 80% लोगों के दुख दूर नहीं होते, उल्टा उनको और परेशानियां घेर लेती हैं। जब व्यक्ति कोई साधना करता है उसमें कुछ कमी होती है जिसके कारण कि वो शक्तियां जो हैं उसका कार्य नहीं करती। कई व्यक्तियों को कार्य करवाने नहीं आते कि कार्य करवाने कैसे चाहिए शक्तियों से, इस करके वो दुखी हो जाते हैं। फिर वो गुरु लोगों को फ़ोन करते हैं, बात करते हैं, गुरु जी हमने ये साधना की, हम सफल नहीं हुए, बल्कि इसकी वजह से हमारे को और दिक्कत हो गई और परेशानियां हो गई। जो पहले कामकाज थोड़ा बहुत चल रहा था वो भी नहीं चल रहा, जो घर में कोई रोग थे वो दूर नहीं हुए, उल्टा और रोग बन गए। तो वो जो परेशानियां वो कम होने के लिए जो कोई साधना करता है वो साधना उसकी और बिगड़ जाती है और उसको परेशानियां और कर लेती है। इसीलिए हम आज एक ये वीडियो बना रहे हैं कि उन परेशानियों को कैसे दूर की जाए। अब ये तो नहीं है कि गुरु ने आपको कोई मार्गदर्शन दे दिया कि आप इस मार्ग पे चलो, आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। लेकिन व्यक्ति जब मार्ग पे नहीं चलता, गुरु ने कोई जाप बताया कि जाप करो, वो व्यक्ति जाप नहीं करता, फिर जो परेशानियां होती हैं फिर कहता है गुरु जी मेरी ये दिक्कत हो गई है, आप देख लो, मेरी ये दिक्कत हो गई है, आप देख लो। तो एक गुरु कितनों की क्या क्या दिक्कतें देखेगा। जब गुरु ने तुम्हें एक माध्यम बता दिया है कि इस तरीके से माध्यम से चलो तो तुम्हारे काम हो जाएंगे, कम से कम गुरु पे विश्वास करके उन माध्यम पे तो चलो। इसी विषय में हम बता रहे हैं कि कुछ व्यक्तियों ने अप्सरा साधना करने के लिए बैठे हैं और उनको वो साधना में सफलता नहीं मिली। कोई भी जो शक्तियाँ होती हैं, अप्सरा हो, परी हो, जिन हो, गंधर्व हो या जो महाशक्ति हो, इन सब शक्तियों के कोई ना कोई गण होते हैं। जब आप साधना करने बैठते हैं तो आप इन गणों के तरफ कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि जो भी आप पूजा देते हैं वो शक्ति को पहुँचाते हैं।
लेकिन जो भी आप भेंट पूजा शक्ति को पहुंचा रहे हैं उससे पहले उस शक्ति भेंट को गण ग्रहण करते हैं। तो हमें सबसे पहले तो ये करना है कि जो भी उस शक्ति को प्राप्त करने का नियम है वो पूरा नियम से चलें। दूसरी बात ये कि अगर कोई इन शक्तियों को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहा है तो वो ये सोच के बैठे कि उसे सिद्धि के लिए तपस्या करनी है या उपसिद्धि के लिए तपस्या करनी है। यदि कोई चाहता है कि इस चीज़ की मुझे सिद्धि मिल जाए और वो चीज़ प्रत्यक्ष मेरे सामने हाजिर हो जाए, उसके लिए सबसे पहले तो यही बताएंगे हम आपको कि वो शक्ति वो गुरु संदेह में बैठकर ही वो पूरी हो सकती है। यदि आप गुरु के पास बैठ के उसकी देख रेख में आप करते हैं तो वो आपको सिद्धि मिलती है। अन्यथा अगर आप खुद मेहनत करते हैं, सिद्धि प्राप्त करने के लिए बैठते हैं, तो कम से कम एक शक्ति को प्रकट होने में 3 साल का वक्त लगता है। 3 साल अगर आप लगातार किसी शक्ति को सिद्ध करने के लिए बैठेंगे तभी वह शक्ति आपके सम्मुख होगी। और यदि आप गुरु सानिध्य में बैठते हैं, गुरु की देखरेख में बैठते हैं, तो वो समय 3 साल के बजाय 1 साल का भी हो सकता है, 6 महीने भी हो सकता है, और हो सकता है कि वो आपको 3 दिन में भी गुरु के माध्यम से आपको शक्ति प्रदान हो जाए। दूसरी बात ये कि आप कोई भी शक्ति प्रदान पूजा करने के लिए बैठें, किसी की आराधना करने के लिए बैठें, तो पहले ये ज्ञात कर लें कि जो गुरु आपको वो साधना दे रहा है, उसका विधि विधान बता रहा है, क्या वो साधना उस गुरु ने की हुई है। यदि उस गुरु ने साधना नहीं की तो वो आपको वो साधना बताने के लायक नहीं है। दूसरी बात होती है कि अगर गुरु ने वो साधना नहीं की और तब भी आपको बता रहा है, तो उस समय गुरु ने जो अपनी शक्ति अर्जित कर रखी है, अपनी साधनाओं की शक्ति अर्जित कर रखी है, उन शक्तियों के माध्यम से भी गुरु चाहे तो आपको वो जो आप साधना चाहते हैं उसमें सफलता प्रदान करवा सकता है। इसलिए सबसे पहले तो यही कहेंगे कि गुरु के सम्मुख होकर गुरु के पूरी देख रेख में आप साधना करें, अगर आप सिद्धि प्राप्त करने के लिए साधना कर रहे हैं तो। यदि आप ये चाहते हैं कि मैंने साधना करनी है और मेरे जो कार्य हैं वो सफल हो जाएं, तो आप ये मत सोचिए कि आप सिद्धि के लिए बैठ रहे हैं। आप लगातार उनके जाप कीजिए, उनकी पूजा कीजिए, उनके जो विधि विधान हैं, उनके जो नियम हैं वो नियम पूरे कीजिए। ये मत विचार बनाइए कि मुझे इसकी सिद्धि मिल जाएगी या शक्ति मेरे सम्मुख प्रकट हो जाएगी। यदि आप पूरे नियम से आप ये कार्य करेंगे और गुरु का आपको देख रेख में आपको पूरा ज्ञान प्राप्त होगा तो सफलता अवश्य मिलेगी। जितने आपके दुख हैं वो दुख जरूर दूर होंगे। तो अप्सरा साधना करनी है जिसको, वो हमसे इस विषय में बात कर सकते हैं, हम पूरा मार्गदर्शन करेंगे। और जो जो रुकावटें आ रही हैं उसकी वो बताए हमको कि मैंने साधना की है, मुझ में ये रुकावट आ रही है तो वो रुकावट हम दूर करेंगे। दूसरी बात ये, जैसा हमने पहले बताया आपको कि कोई जो साधना करे, चाहे अप्सरा साधना करे, चाहे कोई भी साधना करे, उनके सब गणों का ध्यान रखे। जितने भी गण होते हैं उनको खुश रखे। उनका जो भी उनका भेंट चढ़ती है, देवी को भेंट चढ़ती है या अप्सरा को भेंट चढ़ती है, वो पूरा भेंट करें, पूरा उनका नियम करें जिस जिस हिसाब से आपको नियम बताए गए हैं। और पूरा मन लगाकर ये पूरा विश्वास रखें कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ मुझे सफलता ज़रूर मिलेगा। समय ज़रूर लगेगा लेकिन सफलता भी मिलेगी। लेकिन नियम बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिना नियम के करेंगे तो आपको सफलता के बजाय आपको नुकसान ही होगा। और बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो साधनाएं कर रहे हैं और उनको नुकसान हो रहा है। खाली किताब के माध्यम से आप साधना लेते हैं, वो करते हैं, आपको तो नुकसान होना निश्चित है। यदि आपने किसी बिना गुरु के, बिना जानकारी के यदि आप कोई भी शक्ति ग्रहण कर रहे हैं तो नुकसान होना निश्चित है। क्योंकि कोई भी आप साधना करते हैं अगर गुरु की देख रेख में करते हैं तो जो भी आप साधना कर रहा है गुरु उसकी देख रेख करता है कि वो शक्ति आपको नुकसान ना पहुँचाए। उसमें गुरु अपनी शक्ति लगाता है, तब जाके साधना सफल तो होती है और आपको
वो शक्ति आपको फ़ायदा करती है। जिसको भी कोई भी साधना करनी हो वो हमारे से जानकारी प्राप्त कर सकता है, हम उसका पूरा सहयोग करेंगे। जय माँ शक्ति।